आपने सुना होगा कि रामपुर का नवाब बहुत मशहूर है, लेकिन एक नवाब का नाम बता दें आप, नहीं मालूम है। आपको मालूम है कि अवध का नवाब मशहूर है, अवध यानी लखनऊ का, लेकिन एक नवाब का नाम बता दें आप, नहीं मालूम है। आपको मालूम है कि पटना अजीमाबाद ये भी नवाबों का शहर कहलाता था। आज भी जो वहां के पुराने नवाब हैं, 2-4-10 एकड़ जमीन में आज भी उनका घर है पटना राजधानी में, यानी अरबों रुपए की जमीन पे घर है उसका। नवाब लोग रहते थे पहले, मगर हम लोग नवाब का नाम नहीं जानते। मगर उसी बरेली, रामपुर का नवाब, लखनऊ का नवाब, उसी के बगल में बीच में बरेली है। बरेली में एक औसत दर्जे के घराने में एक शख्स पैदा हुआ जिसे सारी दुनिया मौलाना अहमद रजा खां के नाम से जानती है। उसको लोग प्यार से आला हजरत कहते हैं, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहते हैं। वो नवाब नहीं थे और किंग नहीं थे, बल्कि औसत दर्जे के घराने में आप पैदा हुए थे। आपके अबाओ अजदाद कबीले बड़हेज के पठान थे, अफगानिस्तान के। वह लोग वहां से चल के लाहौर आए, लाहौर में बहादुरी का कारनामा अंजाम दिया। वहां का शीश महल उनके खानदान वालों की यादगार है। फिर वहां से बादशाह दिल्ली के कहने पर वह लोग रोहिलखंड आ गए। रोहिलखंड में एक मार्के को सर किया। बादशाह दिल्ली ने पूरा इलाका बतौर जागीर उनको दे दिया। फिर वहीं बरेली में बस गए वह लोग। बहादुर थे वह लोग और बहुत बड़े सिपह सालार थे, लेकिन आगे जाने के बाद उस खानदान में सिपह सालारी हट के वहां तकवा, परहेजगारी और जुहद की चादर उस खानदान पे आ गई। फिर क्या हुआ कि आला हजरत के दादा अपने अहद के बड़े आलिम और बड़े वली कामिल, आला हजरत के वालिद मुफ्ती नकी अली खां अपने दौर के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े वली, उसी खानदान में पैदा हुए मौलाना शाह अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने 67 साल की जिंदगी गुजारी। जो जमीन बाप से मिली थी उसमें 1-2 बीघे का इजाफा नहीं किया। उसी जमीन की आमदनी से खुद खाना है, किताब छपवानी है, मस्जिद बनाना है, मदरसे की तामीर करनी है, मुनाजरा करवाना है, उलमा को भेजना है, मदीने के दोस्त को उसी आमदनी भेजनी है, समाज के गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, माजूरों की खिदमत करनी है। सब काम उसी से करना है। अपना दिन भर में एक टाइम थोड़ा सा खाना खा लेना है, 2 घंटा सोना है, बाकी पूरे 22 घंटे दिन की खिदमत में लगा देना। आज 100 साल हो गए उनके गए हुए, लेकिन हर मस्जिदों में सलाम आला हजरत का पढ़ा जा रहा है। हर मदरसे में क्लास स्टार्टिंग होने से पहले सलाम आला हजरत का पढ़ा जा रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क की मस्जिद में फजर के टाइम में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जा रहा है। मलेशिया, सिंगापुर, टोरंटो, नॉर्वे, कनाडा, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, जहां भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से रिलेटेड सुन्नी मुसलमान हैं, उर्दू जबान जानने वाले, हर जगहों पे करोड़ों दरूद, लाखों सलाम आला हजरत का लिखा हुआ पढ़ा जा रहा। फतवा रजिया का मुताला हो रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तू आला हजरत के मानने वाले की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये इनाम कौन सा है? नवाब मर गए, उसकी कब्र पे जानवर चर रहा है। चाहे अवध का नवाब हो या रामपुर का नवाब, उनकी कब्र के नामो निशान मिट गए। अगर कहीं है भी कब्र में तो जानवर बैठता है, मगर आला हजरत के विसाल के 100 साल हो गए। रात दिन उस कब्र पे गुलाब चढ़ता है, ताजा गुलाब चढ़ता है, और रात दिन उलमा, फजला, आम मुसलमानों की हाजिरी होती रहती है। उनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम होता है, उनके वसीले से दुआएं की जा रही है। और फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, उनकी किताबों को पढ़ने के बाद लोगों का अकीदा मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे आला हजरत के शनासाओं की, उनके मानने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में एक गूंज सुनाई देती है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस्म तो देखिए वो इलाका रजा का है। अब क्यों है ऐसा? रजा ने अपना पूरा टाइम अल्लाह के दीन की खिदमत में लगा दिया। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity.
कानून है कि जो अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, मकबूलियत देता है और इज्जत के आसमान पे उसे पहुंचा देता है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जो अल्लाह के दीन की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। हम जब तक अल्लाह के दीन की मदद करते थे, हमारी इज्जत थी, दुनिया में धमक थी, हमारा रौब काफिर के दिल में था, हमारे चेहरे पे नूर था, हमारे घर के झोपड़ी में बरकतें थी, किराए के घर में आसमान से फरिश्तों का आना जाना था, ये सारी बहारें थी। और जब से मैंने खाना पीना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, अपने आप में जीना, दुनिया में चाहे आग लगे, कोई कहीं जाए, अपना घर, अपना बच्चा, अपनी बीवी, अपना कारोबार, अपनी दुकान, जब दुकान, मकान, गाड़ी, खाना, पहनना, बीवी, बच्चा, इसी में सारी एनर्जी हमारी इन्वेस्ट हो गई। मजहब चाहे जहां जाए, मेरे घर में पैसा और खाना होना चाहिए। अल्लाह ने इज्जत छीन ली हमारी। काफिरों के दिल में जो मेरा एक रौब था, उस रौब को निकाल दिया। अब कोई मीडिया वाला हमें गाली देता है, वो हमें आतंकवादी कहता है, वो हमें लुच्चा लफंगा कहता है, वो हमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों से बदतर समझता है। जिसके मुंह में जो आ रहा है सब बक रहा है, उसके मुंह में थूक दे, बदतमीज, तुम हमें आतंकवादी बोलता है। जो दुनिया से आतंक मिटाने आया है उसको तू आतंकवादी कह रहा है। जिसने दुनिया वालों को जीने का शऊर और सलीका सिखाया है उसको तुम औलफौल बक रहा। जो मुस्तफा जाने रहमत सारी कायनात के रहमत बन के आए हैं, और उनको एक लुच्चा लफंगा सारी जिंदगी नापाक रहने वाला, पाखाना लपेटने वाला, वो पैगंबर आजम के खिलाफ बोल रहा है। हमारा चैलेंज है कि सारी जिंदगी वो पाक नहीं होगा, चूंकि छोटे से लोटिया का पानी वो लपेट करके पाखाना को और लपेट लेता है, उसके बदन से बदबू आती है। जो जिंदगी भर अपने बदन को पाक नहीं कर सका, वो पाक मुस्तफा के खिलाफ नापाक जबान खोल रहा है। वो ये एक जो रौब काफिर के दिल में था, अल्लाह ने उसको निकाल दिया। क्योंकि ये रौब इसलिए था कि सारी दुनिया खाने पीने के लिए पैदा हुई और हम लोग नमाज रोजे हज और ज़कात के लिए पैदा हो गए, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हो गए। दुनिया में आग लगे किसी को कोई परवाह नहीं, मुसलमान दूसरों की खिदमत के लिए पैदा हुआ है। नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, यही तो काम है। जुमा के दिन तकरीर, अच्छा काम करो, बुराई से रुक जाओ। ईदैन का खुतबा, अच्छा काम करो, बुराई से रुक जाओ। निकाह में तकरीर, अच्छा काम करो, बुराई से रुक जाओ। जलसा जुलूस में 5 घंटे की तकरीर, अच्छा काम करो, बुराई से बच जाओ। ताड़ी मत पियो, शराब मत पियो, ज़िना मत करो, झूठ मत बोलो, माँ बाप को मत सताओ, अपनी बीवी को तलाक मत दो, अपने घर में ठीक से रहो, पड़ोसी का हक बजा लाओ। यही सारी बातें होती हैं जलसे में, जुलूस में, जुमा में, ईद में, बकरीद में, निजी महफिलों में, महफिल मिलाद में। जो अच्छा काम करने के लिए पैदा हुआ है और अच्छाई का आदेश देने के लिए पैदा हुआ है, आज इसको ये नापाक ललकार रहा है, हमें आतंकवादी कह रहा है। कसूर उसका नहीं है, कसूर हमारा है कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला हमारी एक हैबत दुश्मनों के दिल में डाल दी थी और हमारी मदद अल्लाह फरिश्तों से करता था। लेकिन जब से मैंने खाने पीने को काफिरों की तरह अपना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया, अल्लाह दाना पानी, नौकरी, पैसा कौड़ी, मकान, गाड़ी, छगड़ा, बुलेट, कार, अल्टो, डिजायर, स्विफ्ट, क्रिस्टा सब दे दिया और जो इज्जत थी वो इज्जत छीन लिया। आज भी आंखों से देख सकते हैं कि जो काफिर बोला था कि 3 दिन में इन मुसलमानों को मिटा दूंगा, इनके शहर को उजाड़ दूंगा, इन्होंने साहब मक्खी के छत्ते में हाथ डाला, इसको जला के राख कर दूंगा। 2 महीने होने वाले हैं, नाक में दम करती नियत थे इन मुसलमानों ने। और पूरी दुनिया की जो महाशक्ति अमेरिका ही है जो नौजवानों के साथ जंग कर रहा है। इसराइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं है, वह जो कुछ भी है वह अमेरिका की कॉलोनी है, अमेरिका का बच्चा है, अमेरिका ने इसको पैदा किया है। वह बोला था 3 दिन में मिटा देंगे इन मुसलमानों को। 2 महीने हो गए, लेकिन आज वह घुटने टेक दिया। आखिर खाए क्या उस मुसलमानों के साथ में? जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा।
जो क़िबले अव्वल के लिए मैदान में आएगा, बच्चों को शहीद करवाएगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। तो उसके पास अमेरिका का बम है, इनके पास कुरान, हदीस और मुस्तफा की मदद की ताकत मौजूद है। जब दोनों में टकराव हुआ तो अमेरिकी बम ज़ेर हो गया, मुजाहिदीन का कलमा बुलंद हो गया। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हमारी सारी इज्जतें इसी में है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की खिदमत करें। अल्लाह हमें फतह देगा, इज्जत देगा, हुकूमत देगा, सराहत देगा, सल्तनत देगा, और मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से हमें जन्नत देगा। बात हो गई। अब तकरीर शुरू करता हूं, जरा गौर से सुनिए। सुनेंगे ना तकरीर? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब कोई उठेंगे तो नहीं आप लोग यहां से? 4 घंटा नहीं बोलेंगे, सिर्फ 1 घंटा बोलेंगे। गौर से सुनिए।